नमस्कार, स्टॉक में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं शक्ति पंप स्टॉक की बात करते हैं, उसके बाद अन्य स्टॉक की बात करते हैं जिसमें कि एक बारी एनर्जी स्टॉक होगा और एक स्टॉक होगा आपका कल्याण ज्वेलर्स स्टॉक होगा। तो सबसे पहले अगर शक्ति पंप की बात करें, शक्ति पंप स्टॉक एक फ्यूचरिस्टिक बिजनेस वाला स्टॉक है जो कि सोलर पंप बनाने का काम करता है। सोलर पंप और एक बहुत ही जबरदस्त फंडामेंटल का स्टॉक है जिसको कि आप लोगों को मैं हमेशा होल्ड की सलाह दूंगा। ठीक है सर, होल्ड की सलाह दूंगा। और इस स्टॉक की बात करें तो आज के दिन जो सर्किट लगा 5% का, देखो स्टॉक की अगर हम बात करते हैं तो स्टॉक की जो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग न्यूज है, नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग जो है इसके लिए रिजल्ट के लिए क्वार्टरली रिजल्ट कब है, 24 तारीख को है। ठीक है सर, उसके बाद 24 तारीख को मीटिंग होगी जहां इसका डिक्लेयर कर दिया जाएगा क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये देखिए स्ट्रॉन्ग बाई की सलाह ही दी जाती है। स्टॉक को एक जबरदस्त फंडामेंटल है स्टॉक का। अगर आपके पास है स्टॉक तो इसको स्टॉक को टाइटली होल्ड करिएगा। ठीक है सर, अगर टेक्निकल की बात करें स्टॉक की तो टेक्निकल आप देखिए कि आरएसआई स्टॉक की कहां पे आ चुकी है, 51.6 पे आरएसआई है। एफआई इंडेक्स की बात करें तो 34.6 की है, वह भी है आपकी मिड रेंज में। उसके बाद अगर हम यहाँ पे हम बात करते हैं तो ये देखिए वॉल्यूम जो आज के दिन तो आया ही, वॉल्यूम 500.2 के का वॉल्यूम डे का वॉल्यूम है। उसके बाद वीकली जो एवरेज वॉल्यूम है वो 44.27 का है डिलीवरी वॉल्यूम का। ठीक है सर, उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज के स्टॉक अभी नीचे की ओर ट्रेड कर रहा है। उसके बाद 200 डे मूविंग एवरेज का स्टॉक ऊपर की ओर बना हुआ है और 100 डे मूविंग एवरेज के स्टॉक अभी भी ऊपर की ओर बना हुआ है, जो कि स्टॉक के अभी भी बुलिश मूवमेंट को दिखाता है। ठीक है सर, अभी भी बुलिशनेस है स्टॉक में। अब हम अगर बात करते हैं आगे, अगर हम बात करें तो आगे आप देखिएगा स्टॉक। अब अगर स्टॉक की बात करें तो क्या स्टॉक में यहाँ पे बॉटम बन चुका है, क्या स्टॉक में और ज्यादा गिरावट नहीं होगी, तो उसकी कुछ बातें चर्चा करते हैं। देखिए स्टॉक कहाँ तक आया, यहाँ तक आया, कितना 1013 पे आया। ठीक है सर, 1013 तक आया स्टॉक और आज के दिन फिर स्टॉक में लगा अपर सर्किट। ठीक है सर, तो ये जो रेंज है आपकी 1000 की रेंज है। अब आपको जिसको नई एंट्री करनी है, सर एक बात आप हमेशा याद रखिए, कोई भी स्टॉक लगातार ऊपर की ओर नहीं चलता जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्योंकि लगातार अगर इसमें अपर सर्किट लगता रहे या लगातार ऊपर की ओर चलता रहे तो आप ये सोचिए कि एक जो स्टॉक अभी कितने का है, 1000 रुपए का है। ठीक है सर, अगर इस स्टॉक में लगातार 5% का सर्किट लगता रहेगा, हम 5% तो आप छोड़ दीजिए कि लगातार अगर 1% भी स्टॉक बढ़ता रहे, कितना 1% स्टॉक लगातार बढ़ता रहे, तो आप ये सोचिए कि 30 दिन में 30% बढ़ेगा। मार्केट कितने दिन चलता है, मार्केट चलता है सर मुश्किल से 15-20 दिन जो मार्केट चलता है। अगर इस तरह लगातार ऊपर की ओर जाता ही रहेगा तो स्टॉक कहां से कहां पहुंचेगा आप सोच नहीं सकते। इसलिए स्टॉक कैसे चलता है, स्टॉक ऊपर की ओर चलेगा, फिर नीचे चलेगा, फिर ऊपर की ओर चलेगा, फिर नीचे चलेगा, फिर ऊपर की ओर जाएगा। तो स्टॉक लगातार इस प्रकार से ही चलते हैं। ठीक है सर, अब ये स्टॉक यहाँ इस रेंज में आया है क्योंकि देखिए अब इसमें फिर से बायर्स की एंट्री होने लगी। तो 1000 की रेंज में जिसको भी नई बाइंग करनी है, ठीक है सर, जिसको नई बाइंग करनी है वो 1000 की रेंज से बाइंग करता रहे और स्मॉल क्वांटिटी में ध्यान रखे। ठीक है, स्टॉक को हमें कहाँ ले जाना है, स्टॉक को हमें लॉन्ग टर्म के लिए ले जाना है। तो एक जबरदस्त स्टॉक है और इस स्टॉक को आप लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो में शामिल करिए। एक बहुत अच्छी प्राइस रेंज पे आ गया है, वहां से अगर गिरता जाए तो फिर आप ऐड करती जाइए, क्योंकि न ही कोई बॉटम पकड़ पाता है और न ही कोई टॉप पकड़ पाता है। इस बात को आप याद रखिएगा। अगले स्टॉक की बात करते हैं। अगला स्टॉक है सर कल्याण ज्वेलर्स। अगर कल्याण ज्वेलर्स को देखते हैं आज के दिन, जो कल्याण ज्वेलर्स के लिए निकल के आया कि जो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग आज के दिन कितनी, आज के दिन 5.9% की तेजी हुई, लगभग 7% की तेजी भी बीच में हो गई थी। अब अगर आज के दिन बात करें तो इसके रिजल्ट की अपडेट आई कि 30 जनवरी को 30 जनवरी को बोर्ड मीटिंग होगी। किसके उद्देश्य के लिए, रिजल्ट के उद्देश्य के लिए बोर्ड मीटिंग होगी। अगर स्टॉक की बात करें तो काफी दिन के गिरावट के बाद स्टॉक में काफी बैड न्यूज भी आई। कोई न्यूज निकल के आई, कोई न्यूज निकल के आई कि स्टॉक में कंपनी में रेड पड़ी है, कोई न्यूज निकल के आई कि कंपनी के ऑपरेटर पे कंपनी के जो प्रमोटर हैं उनके विरुद्ध एफआईआर हो गई है। सर एक ये होता है कि किसी भी अच्छी कंपनी में आप याद रखिए, ठीक है सर, कल्याण ज्वेलर्स एक जबरदस्त स्टॉक है, एक फंडामेंटल अच्छी कंपनी है कल्याण ज्वेलर्स। और अगर इसकी बात करें तो एक मिड कैप श्रेणी की कंपनी है। ठीक है सर, मिड कैप श्रेणी की कंपनी है जिसका फ्यूचर प्लान अच्छा है। अभी भी 27 स्टोर नए खोलने का प्लान है कंपनी का। ठीक है, अब कंपनी के बारे में बात करें तो ये ऐसी न्यूज़ें जब किसी कंपनी में आती हैं तो इन ऐसे स्टॉक्स को पिक करने का शानदार मौका होता है। ठीक है, वैसे तो स्टॉक पिक नहीं होता है क्योंकि जब ऐसी न्यूज़ें ही निकलती हैं तभी ऐसे स्टॉक्स में एक गिरावट होती है, क्योंकि स्टॉक लगातार ऊपर की ओर जा रहा है, उसके बाद स्टॉक में गिरावट हुई है। तो गिरावट क्यों हुई है, गिरावट हुई है इन न्यूज़ों के कारण से ही। जब न्यूज
जो कार्ड से गिरावट होती है तो ऐसे स्टॉक में एंट्री करने का एक शानदार मौका होता है। और आज देखिए आज के दिन लगभग 7% तक की तेजी स्टॉक्स में आई। तो इस स्टॉक का थोड़ा सा अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे अगर टेक्निकल देखते हैं तो टेक्निकल आप देखिएगा तो आरएसआई कितनी चल रही है, एक 28.4 की आरएसआई चल रही है जो कि एक ओवरसोल्ड जोन में दिखाई रही है। ठीक है सर, एमएफआई इंडेक्स भी एक ओवरसोल्ड जोन में चल रहा है। तो यहाँ पे स्टॉक्स में एंट्री करने का एक सुनहरा मौका है। ठीक है सर, उसके बाद अगर हम आज के दिन की अगर हम ये देखते हैं कि स्टॉक अगर हम देखें तो ये स्टॉक देखिए अब आपका 200 डे मूविंग एवरेज, उसके बाद अगर हम देखते हैं 100 डे मूविंग एवरेज, उसके बाद देखते हैं 20 डे मूविंग एवरेज, सारे के सारे मूविंग एवरेज को स्टॉक तोड़ के नीचे की तरफ ही आ गया है। अब स्टॉक के हम चार्ट पे चलते हैं, क्या चार्ट क्या कहता है इसमें। अब देखिए अब ये स्टॉक में जो गिरावट हुई, अब ये स्टॉक आपको एक बेहतरीन प्राइस रेंज पे मिल रहा है। ठीक है सर, एक बेहतरीन स्टॉक है, फंडामेंटल बहुत ही जबरदस्त है। स्टॉक कहाँ मिल रहा है आपको, स्टॉक मिल रहा है आपको 500 की और 530 की रेंज में। ठीक है सर, 500 और 530 की रेंज में। अगर आप एक लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, ठीक है सर, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, अगर आप एक ज्वेलर्स के स्टॉक को शामिल करना चाहते हैं तो कल्याण ज्वेलर्स आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त स्टॉक साबित हो सकता है। एक मिड कैप स्टॉक है इसलिए, ठीक है सर, मिड कैप स्टॉक है। अगर आप एक किसी स्मॉल कैप स्टॉक को तलाश रहे हैं तो मैं हमेशा आपको स्काई गोल्ड स्टॉक की सलाह दूंगा। ठीक है सर, स्काई गोल्ड स्टॉक की सलाह दूंगा। और अगर आप एक कोई और छोटा स्टॉक तलाश रहे हैं तो राधिका ज्वेल टेक स्टॉक, ठीक है सर, राधिका ज्वेल टेक स्टॉक, ये जबरदस्त स्टॉक है जो मुझे पसंद आते हैं। ठीक है सर, अगर हम इसकी बात करें तो आपको अगर ये ऐड करना है तो जो मैंने प्राइस रेंज बताई 500 से 500 के बीच जो भी प्राइस रेंज चल रही है इस प्राइस पे 530 520 उन प्राइजों पे आप स्टॉक को ऐड करते जाइए और एक लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो में इनको शामिल करिए। अगले स्टॉक की बात करते हैं तो अगला स्टॉक है सर अब हम बात करते हैं बारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी के बारे में। बारी जिसका कि अभी कुछ दिन पहले रिजल्ट आया था और मैंने भी उसके ऊपर वीडियो बनाया था क्योंकि रिजल्ट मुझे कहीं से खराब नहीं लगा था, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का जो था वो जितना पिछली बार था क्वार्टर में उतना ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रहा था। अगर आज के दिन की बात करें तो बारी रिन्यूएबल ने देखिए एक ऑर्डर जीता है और ऑर्डर कितने का है, ये 277 करोड़ का ये ऑर्डर फिर से मिला है इसको, और 105 MWP ग्राउंड माउंटेन सोलर प्रोजेक्ट के लिए ऑर्डर मिला है। ठीक है, एक जबरदस्त कंपनी है बारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी। पिछले बार भी अगर आपको पता हो तो अगर आप इतनी गिरावट के बावजूद भी अगर इसका रिटर्न देखेंगे तो अभी भी आपको ये एक साल में काफी अच्छा रिटर्न दिखा रहा होगा। ठीक है सर, एक अच्छी कंपनी है जिसको कि आप होल्ड कीजिए और ये फिर से ये नेक्स्ट जिस प्रकार से ये भागी थी उसी प्रकार से भागने के लिए फिर से तैयार है। मैंने एक आठ शेयरों का अपना एक पोर्टफोलियो दिया था जो कि मैंने 2 या 3 दिन पहले ही एक बनाया है। उस आप अगर पोर्टफोलियो को देखिए तो मैंने बारी को एक प्रमुखता से उस स्टॉक को मैंने शामिल किया है बारी को। ठीक है सर, एक 8 स्टॉक का पोर्टफोलियो है जिसको कि आप एक लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो अगर बनाना चाहते हैं तो एक बेहतरीन पिक्स मैंने दिए हैं, 8 शेयर उसमें शामिल किए हैं। ठीक है सर, आज उसमें से एक शेयर अपोलो माइक्रो सिस्टम 15 से 20% तक, आज 17% तक चला है वो स्टॉक। ठीक है सर, तो ये आप देख सकते हैं तो मेरे चैनल पे उपलब्ध है 8 शेयर का पोर्टफोलियो। अब हम बात करते हैं बारी की, तो बारी को देखिए आप, बारी की अगर टेक्निकल पे बात करें तो बारी की यहाँ देखिए आप आरएसआई कितनी चल रही है, 33.8 की चल रही है जो कि मिड रेंज में चल रही है। एमएफआई इंडेक्स भी 46.9 का चल रहा है। और अगर यहाँ से हम बात करते हैं स्टॉक की, आप देखिएगा तो ये 200 डे मूविंग एवरेज के स्टॉक नीचे हो चुका है और 100 डे मूविंग एवरेज के स्टॉक नीचे और 20 डे मूविंग एवरेज के स्टॉक नीचे है। अब जो लॉन्ग टर्म के जो लोग हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए पिक में शामिल करना चाहते हैं तो इस स्टॉक को देखिए आपको बहुत ही अच्छी प्राइस रेंज पे मिल रहा है। कौन सी प्राइस रेंज है, वो 1000 रुपए की प्राइस रेंज है और अगर नीचे आता है तो 870 या 872 रुपए की प्राइस रेंज। तो इन दोनों के बीच में 870 और 1000 की प्राइस रेंज के बीच में, या हम कह लें 900 से 1000 की प्राइस रेंज के बीच में आप इस स्टॉक को ऐड करते रहिए और स्टॉक आपको यहाँ से निराश नहीं करेगा। एक मल्टी बैगर रिटर्न देने के लिए स्टॉक तैयार है। तो आपको बारी के लिए सारी बातें समझ में आई होंगी। ठीक है सर, अगले वीडियो मिलते हैं, हम एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बताते हैं। एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स और एक इजी माई ट्रिप, ठीक है सर, उन स्टॉक्स के बारे में बताते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर बेहतरीन पोर्टफोलियो और अच्छे अच्छे स्टॉक देना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।